to understand the risks of HIV/AIDS. So first one, you can also read how to spread the disease. The risks of transmission of HIV through occupational exposure. So many occupational area we have to work in an industrial area and anywhere. So when we are exposed to needle and anyway, whenever contact to blood, any occupational area, so it will be risks to everyone. So next step, first and after occupational exposure. So first एड में मीन्स आफ्टर ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर हमें उसमें ट्रीटमेंट के लिए एक प्रॉपर फर्स्ट एड होने चाहिए जिससे हम उसको प्रिवेंट कर सकें एंड काउंसलिंग फॉर अ पर्सन रिपोर्टिंग ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर. ऑक्यूपेशनल अगर एक्सपोजर हुआ है किसी व्यक्ति को तो उसे काउंसलिंग लेनी चाहिए, अदरवाइज रिस्क में आता है. फॉर एग्जाम्पल अगर हम कहीं वर्क कर रहे हैं इंडस्ट्रियल एरिया, मेडिकल फील्ड, एनीवेयर एंड वी हैव अ कट एंड इन अ ब्लड कंटेंट अदरवाइज एक्सपोजर, सो वी विल टेक अ काउंसलिंग, टेक अ फर्स्ट एड and prescription of PAP drug and follow a procedure. So many drugs are जो प्रिस्क्राइब की जाती हैं अंडर प्रोसीजर, हमें उनको फॉलो करना है. एंड प्रिवेंशन ऑफ ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर, हमें प्रिवेंशन की नीड रहती है कि हम उसको कैसे प्रिवेंट कर सकें. तो बहुत सारे प्रिवेंशन इंस्ट्रूमेंट है, किट्स हैं, जिसमें ग्लव्स हो गया. सो हम कांटेक्ट में नहीं आए तो पहले ही प्रिवेंट हो जाएगा. एंड डॉक्यूमेंटेशन ऑफ ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर रिपोर्टेड टू ART सेंटर. सो जो हॉस्पिटल्स हैं ऑक्यूपेशनल एरियाज में हमें वहाँ रिपोर्ट करना है और डॉक्यूमेंटेशन करना है, मीन्स इंफॉर्मेशन देना है. पोस्ट एक्सपोजर prophylaxis refers to comprehensive management instituted to minimize the risks of infection following potential exposure to blood-borne pathogen HIV, HBV, HCV, etc. After exposure हमें पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलेक्सिस यानी जो तौर तरीके अपनाने होते हैं एक्सपोजर के बाद, तो उसको मिनिमाइज करने के लिए फर्स्ट हम ब्लड पैथोजन को डिटेक्ट करना पड़ता है, डायग्नोस करना पड़ता है, जिससे कि हम उसको मिनिमाइज कर सकें. तो ये पहला मैनेजमेंट रिफर करते हैं हम लोग. नेक्स्ट, स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल प्रिवेंटिंग चांस ऑफ गेटिंग HIV इन्फेक्शन. जहां पास हम लोग वर्क करते हैं अपने ऑक्यूपेशनल एरिया में, चाहे इंडस्ट्री हो, एनी टाइप ऑफ वर्क, अगर हम एक्सपोजर एक प्रोटोकॉल हमें फॉलो करना चाहिए. अगर हमें बताया गया है कि ग्लव्स यूज करिए, मास्क यूज करिए, किट्स यूज करिए, किट होता है जो कि पहले ही हमें जो प्रिवेंट कर सके, तो वो हमारे प्रोटोकॉल में आता है, नियम में. अगर हम उसको फॉलो करेंगे तो एक्सपोजर को प्रिवेंट करेंगे. द पोस्ट एक्सपोजर मैनेजमेंट प्रोटोकॉल इज इंपॉर्टेंट एलिमेंट टू वर्कप्लेस सेफ्टी. आफ्टर एक्सपोजर एक मैनेजमेंट प्रोटोकॉल होता है जो हमको अपने वर्क प्लेस में सेफ्टी के लिए फॉलो करना रहता है, ताकि हमको अगर हम एक्सपोजर में आए हैं तो दूसरे भी इन्फेक्टेड ना हो, उसके लिए भी नियम और प्रोटोकॉल बनाए गए. एक्सपोजर विच में हेल्थ केयर प्रोवाइडर एट रिस्क ब्लड बॉर्न इन्फेक्शन is defined. So
प्रिकॉशियस इंजरी है, जैसे नीडल स्किट है, कट और शार्प इंस्ट्रूमेंट है, और म्यूकस आई नोज कांटेक्ट में आते हैं। नॉन स्टिक स्किन और स्किन डर्मिस एरिया, प्रोलॉन्ग्ड कांटेक्ट ऑफ इंटैक्ट स्किन विद ब्लड और अदर पोटेंशियल इन्फेक्शियस बॉडी फ्लूइड। सो ये सब रिस्क ऑफ ब्लड बॉर्न इन्फेक्शंस है, जिससे कि हम कांटेक्ट में आ सकते हैं निडल स्टिक से, कट से, और माउथ नोज म्यूकस मेम्ब्रेन से। प्रोलॉन्ग्ड कांटेक्ट में अगर हमें लंबे समय तक स्किन कांटेक्ट, ब्लड कांटेक्ट में, बॉडी फ्लूइड कांटेक्ट में है तो वो एक्सपोजर का कारण है। ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर में HIV और ड्यूरिंग परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी, ठीक है। तो ड्यूटी के दौरान ही ये सब चीज़ें ज़्यादा पोटेंशियल में रहती हैं कि आपको इन्फेक्ट कर देंगी। नॉन ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर में ब्लड बॉर्न इन्फेक्शन है तो वर्क प्लेस सेटिंग लाइक अनसेफ सेक्स, सेक्सुअल असॉल्ट, ये सब भी रिस्क फैक्टर में आते हैं, जो हमारे वर्किंग प्लेस में नहीं है, बट हम अपनी सेल्फ नीड के लिए इन सब चीज़ों से कांटेक्ट करते हैं तो वो रिस्क में आता है। सेक्सुअल असॉल्ट विक्टिम इवन दो दे आर क्लासिफाइड अंडर नॉन ऑक्यूपेशनल कैटेगरी, ठीक है। तो सेक्सुअल असॉल्ट हो गया किसी प्रकार का, कोई आप विलिंगली करते हो इच्छा से, और आपकी इच्छा के विरुद्ध अगर कुछ चीज़ें हो